मंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि IIM रायपुर में हमारे विधायकों के लिए 2 दिन के पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन हुआ है। ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के प्रयास से किया गया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस प्रोग्राम का लाभ छत्तीसगढ़ के विकास में मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता के दुखद निधन पर संवेदना व्यक्त करने भुवनेश्वर जा रहे हैं। देखिए, IIM रायपुर में हमारे सम्मान्य विधायकों के लिए 2 दिन का पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन हुआ है और ये हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रयास से हुआ है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। और IIM इसका आयोजन किया है तो उनका भी धन्यवाद। और इस 2 दिन के लीडरशिप प्रोग्राम में कई विषयों पर हमारे विशेषज्ञ अपना विचार रखेंगे, उद्बोधन करेंगे और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे विधायकों को मिलेगा और विधायक सीखेंगे और उसका लाभ छत्तीसगढ़ के विकास में भी होगा। सर, बिहार दिवस भी आज मनाया जा रहा है, सम्मानित करेंगे बिहार के जो हाँ, आज बिहार का स्थापना दिवस है, इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इस तरह से वो समस्त भारत और समस्त भारत के प्रदेशों को एकजुट करना चाहते हैं और उसी के निमित्त ये बिहार मिलन का कार्यक्रम यहाँ छत्तीसगढ़ में भी उसका आयोजन किया जा रहा है। उड़ीसा जा रहे हैं सर? हाँ, उड़ीसा जाएंगे। वहाँ पर आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे, उनके पिताजी का निधन हो गया है तो हम लोग संवेदना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आज विश्व वानिकी दिवस है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व वानिकी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज वन विभाग के द्वारा यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम लोगों का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में 44 वन है। हम दुनिया को ऑक्सीजन दे रहे हैं। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में वन के क्षेत्र में बढ़िया काम हो रहा है। विश्व वानिकी दिवस है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व वानिकी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं और आज वन विभाग के द्वारा यहां पर विश्व वानिकी दिवस के अवसर में कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे दोनों डिप्टी CM साहब, हमारे विधायकगण धर्मलाल जी, धर्मजीत जी, योगेश्वर राजू जी सभी और वन विभाग के PCCF सहित सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हम लोग का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में 44% वन है और एक ऑक्सीजन है दुनिया के लिए। हम लोग दुनिया को ऑक्सीजन दे रहे हैं और फॉरेस्ट के सेक्टर में बड़ा अच्छा काम हमारे जो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं केदार कश्यप जी, उनके नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने PM मोदी के आगामी छत्तीसगढ़ दौरे पर कहा कि 30 मार्च को PM नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। उसे लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। करोड़ों की सौगात देने PM नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं। उनका आगमन यादगार और ऐतिहासिक बने, इसको लेकर चर्चा और बातचीत हुई है। निश्चित रूप से 30 मार्च को एक ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम PM नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होगा। बड़ी बैठक यहाँ संपन्न हुई है। नगरीय निकाय के हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष, महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी प्रदेश भर से आए हुए थे और बड़ी सफलता लेकर आए हुए हैं। चुनाव में, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बड़े उत्साह के साथ आज बैठक में शामिल हुए हैं। हम सब ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है और आज आने वाले समय में किस प्रकार से काम करना है,
इसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। 30 मार्च को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है, उसको लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। करोड़ों का सौगात देने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। उनका आगमन यादगार बने, ऐतिहासिक बने, इसको लेकर चर्चा बातचीत हुई है और निश्चित रूप से 30 मार्च को एक ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हो। बिहार के बीजेपी नेता सतपाल नरोत्तम ने प्रेस वार्ता में बताया कि 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इस मौके पर कल भोजपुरी सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री राजू सिंह और सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। कार्यक्रम में बिहार के कलाकार संगीतमय प्रस्तुति देंगे। देखिए, 2005 के पहले बिहार की 2005 के पहले जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल था, उसमें आप सबों ने देखा है क्या परिस्थितियां रही हैं, क्यों पलायन हुआ। लेकिन 2005 के बाद जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब से हम प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, हर क्षेत्र में बिहार ने अपने आप को आगे करने का प्रयास किया है। और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने लगातार, जो सवाल आपने किया है उस पर अपने आप को उस सवाल से निकलने का, उबरने का प्रयास कर रहा है और हम एक विकसित बिहार की ओर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ये प्रयत्न एनडीए सरकार की जारी है और हम उसके लिए सदैव अग्रसर रहेंगे और बिहार के लोग, बिहार की जनता इसमें आपके सहयोग की उम्मीद करती है। विनोद जी, ये पार्टी का आयोजन है, पार्टी का आयोजन है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो उनका दृष्टिकोण है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा एक अभियान है, जैसे कि आप सबको जानकारी होगा। उस अभियान के तहत पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का, मैंने समझे आपकी एक माला में, पूरे माला में जैसे होता है कि एक माला पूरा अच्छा लगता है, उस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उनका कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरा देश एक हो, एक तरह रहे, सब लोग मिलजुल के रहे, प्यार मोहब्बत से रहें। ये उनकी योजना और मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़े। सुचांदा जी, फिर आप योगेंद्र जी, इसके बाद आप ले लीजिए। बिहार दिवस 2025 पर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा, बिहार दिवस को लेकर पूरे देश में जो भी बिहार के लोग हैं उन्हें मैं बधाई देता हूं। जन्मदिन से जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि तक बिहार के लोगों ने अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से हर राज्य में जाकर उस राज्य के विकास में योगदान दिया है और खुद को भी साबित किया है। आज बिहार के लोग देश और दुनिया के कई कोनों में हैं और वहां भी वे बिहार दिवस मना रहे हैं। मैं समस्त बिहार वासियों को जो देश और विदेश में मौजूद हैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। सर, बिहार दिवस कल पूरे देश में मनाया जा रहा है, किस तरह से यहाँ? बिहार दिवस को लेकर पूरे देश में जो बिहार के लोग रह रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बिहार वासियों को भी बधाई। जन्मभूमि से कर्मभूमि तक जिस प्रकार से बिहार के लोगों ने अपने मेहनत और पुरुषार्थ से हर राज्य में जाकर उस राज्य के विकास में भी योगदान दिया है और अपने आप को भी साबित किया है, अपने पुरुषार्थ को भी साबित किया है, तो उन सभी बिहार वासियों को हर बिहार वासी उन पर गौरवान्वित करता है। और हमारा यही उनसे प्रार्थना है कि जिस भी प्रांत में वो रहते हैं वहाँ के वातावरण को सौहार्द बनाकर, वहाँ के विकास के पटल में सहयोगी बनकर उस राज्य के विकास को अग्रणी बनाने की भूमिका में समस्त बिहारी वासी लगे रहें। और बिहार दिवस की उनको विशेष रूप से बहुत बहुत शुभकामना। आज तो बिहार के लोग देश और दुनिया के कई कोनों में हैं और वहाँ भी वो बिहार दिवस मना रहे हैं। मैं समस्त बिहार वासियों को देश के और विदेश के कोनों कोने में जो मना रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 30 तारीख को मोदी हैं और छत्तीसगढ़ के रायपुर में वार्ड 66 के निर्दलीय पार्षद बब्बी सोनकर ने जोन क्रमांक 5 का घेराव कर नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने व्यापारियों को बिना पहले सूचना परेशान करने और तोड़फोड़ को अवैध बताया। बड़ी संख्या में व्यापारी और क्षेत्रवासी प्रदर्शन में शामिल हुए। पार्षद ने चेतावनी दी कि यदि ऐसी कार्रवाई जारी रही तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन ने समाधान का आश्वासन दिया है। वह इसका जायजा लिया रायपुर के ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी ने।
जोन क्रमांक 5 का मामला है। वामन राव लाखे वार्ड क्रमांक 66 कृष्णा बब्बी सोनकर जो है वो निर्दलीय पार्षद है और यहाँ आकर के वो जो किन्हीं विषयों को लेकर के संक्षेप में जानकारी देने के लिए पहुँचे हुए हैं। क्या विषय है जिसको लेकर के आज जोन का घेराव करने के लिए आप लोग आए हुए? सर विषय तो आप लोग सब लोग जान ही रहे हैं कि जिस प्रकार से भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है, लगातार छोटे दुकानदारों व्यापारियों रोड में ठेला लगाने वालों के साथ 2-2 हज़ार चालान तो काटे, ठीक है, लेकिन उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के उनके ऊपर दबावपूर्ण तरीके से उनसे मनमानी पैसा वसूला जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि एक नोटिस दे दो या सूचना दे दो, उसके बाद आप कार्रवाई करो। अगर नहीं हटाते हैं तो आप बिना किसी नोटिस के छोटे दुकानदारों गरीबों के ऊपर अत्याचार करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज घेराव करने के लिए आए हैं, क्या इससे पहले मुलाकात हुई थी? क्या अगर मीनल चौबे से मुलाकात हुई होगी या जो प्रशासनिक के अधिकारी हैं अगर तोड़ने के लिए पहुंचे थे तो उनका क्या कहना है? क्या विषय रख कर के आए? तोड़ने के लिए पहुंचे थे वो लोग साफ जवाब नहीं दे पा रहे थे। मैं पूछा किसका आदेश है तो निगम कमिश्नर का बोलते, कमिश्नर से बात किया तो आयुक्त, ऊपर आयुक्त सर है विश्वदीप सर, उनका आदेश है बोलते, कोई क्लियर जवाब कोई नहीं दे रहा था। तो क्या माना जाए, निर्दलीय पार्षद हो इसलिए इस तरीके से भेदभाव कर रहे हैं कि कांग्रेस से निकल करके आकर के निर्दलीय लड़ी इसके लिए? नहीं, वैसा भेदभाव नहीं, मैं उस चीज़ को भेदभाव नहीं मान रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का आप उपेक्षा कर रहे हो। भाई जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि से आप पूछ भी नहीं रहे हो कि वार्ड में किसी को नोटिस नहीं दे रहे हो, किसी को जानकारी नहीं दे रहे हो, सीधा बुलडोजर लेके घुस रहे हो, तोड़फोड़ कर रहे हो। मैं इन चीज़ों का विरोध कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को जो बहुत सारे व्यापारी भी आए हैं जिनका नुकसान हुआ है, जिनको आप पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई नोटिस नहीं, किसी को कोई सूचना नहीं, कोई भी प्रकार का जानकारी किसी को नहीं दिया गया है। अच्छा, क्या नाम है? रंजीत गीता। क्या लगाते हो ठेले में? नहीं सर, दुकान है हमारी। जी जी जी। क्या किस चीज़ का व्यापार? ये मेरी नॉवेल्टी है सर, नॉवेल्टी। कल क्या हुआ था? क्या हमारी एक दुकान है तो वहाँ पे भी क्या बिना पूछे ताला वगैरह तोड़ दिए और पूरा शटर वगैरह गिरा दिए। नोटिस वगैरह तो मिले, मेन तो सेट था ही नहीं, जिनकी दुकान है ऑनर था ही नहीं, उनसे बिना परमिशन लेके पहला ताला तोड़ा गया, ताला तोड़ के उसके बाद शटर भी फिर अंदर का भी तोड़ दिया गया। अवैध बना है करके कार्रवाई की गई? कार्रवाई जी 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 जी। अच्छा, आप क्या? हमारा फैंसी गिफ्ट का है, तो इसमें आप अपने शेड और जाली वाली लगाया करके बिना नोटिस जारी करे 5,000 रुपये सीधा फाइन मारा, और डस्टबिन एक है करके उसका भी 500 रुपये अलग से फाइन मारा गया है। 5,500 रुपये टोटल हमारे दुकान से फाइन मारा गया है। और बोले अगर आप लोगों का जो मांग है अगर पूरा नहीं होता है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आज हम लोग पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे वार्ड में कार्रवाई हो रहा है, बाकी वार्डों में भी कार्रवाई हो, बाकी सब चीज़ों में जो हमारे यहाँ अतिक्रमण हुआ आप कार्रवाई करो ना, हम किसी कार्रवाई को नहीं रोकेंगे। जो अवैध बना है तोड़िए, जो अतिक्रमण हुआ है उसको हटाइए, लेकिन आप एक नोटिस दीजिए, लोगों को आप सचेत होने का समय दीजिए, लोगों को अपने व्यवस्था को ठीक करने का समय दीजिए। आपने कहीं कोई समय नहीं दिया, हम उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे पार्षद कृष्णा बब्बी सोनकर हैं, जिनका साफ कहना है कि अगर व्यापारियों को तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, ऐसी स्थिति में उनके हक की जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए हम आतुर रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, एएनबी न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। और एसपी निखिल रखोचा ने कहा कि गरियाबंद पुलिस को नक्सलियों के सप्लाई सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम को तोड़ने में सफलता हासिल हुई है। एक संयुक्त अभियान में गरियाबंद पुलिस, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की टीमें शामिल थी और उन्हें नक्सलियों का डंप बरामद करने में सफलता मिली। उसमें 8 लाख रुपए कैश, कई विस्फोटक सामग्री और नक्सली साहित्य डायरी बरामद की गई है। इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इन 8 लाख रुपए का सोर्स भी पता किया जाएगा कि नक्सलियों ने ये पैसा कहां से इकट्ठा किया है। इसमें शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। नक्सलियों के सप्लाई सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम को तोड़ने में एक अच्छी सफलता हासिल हुई है। एक संयुक्त अभियान में गरियाबंद पुलिस, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की टीमें शामिल थी, जहां पर एक नक्सलियों का डंप रिकवर करने में सफलता हासिल हुई है। इस डंप में 8 लाख रुपए कैश, कई एक्सप्लोसिव सामग्री और नक्सली साहित्य डायरी बरामद हुई है। ये अब आगे इसमें मैनपुर थाना में इसमें एफआईआर किया गया है और इस 8 लाख रुपए का सोर्स भी जाना जाएगा कि किन के द्वारा नक्सलियों ने ये पैसा इकट्ठा किया है और इस पे जो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे इन पे सब पे कार्रवाई की जाएगी। सर, समर्पण को लेकर भी आप बता रहे थे, नक्सलियों को समर्पण जारी हुआ है। इसमें हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भी माओवादी आत्मसमर्पण करना चाहे उनको शासन की नीति का लाभ दिया जाए। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि जो आत्मसमर्पण करना चाह रहे हैं उन तक हमारा
संपर्क पहुंचाया जाए, उनको ये जरिया बताया जाए कि आत्मसमर्पण कैसे कर सकते हैं। तो इसमें ये आप ही के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो भी माओवादी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, किसी भी थाना, किसी भी कैंप में जाकर या किसी भी पुलिस वाले से संपर्क कर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। उनके जीवन का पूरा रक्षा, उनके ऊपर जितने अपराध जो नीति में दिया है उस हिसाब से सारे उनको लाभ दिए जाएंगे। सर डायरिया भी मिली है कुछ राज खुलने के अनुमान? इसमें अभी सभी डायरी का अवलोकन किया जाएगा, जिसमें हमारा मुख्य फोकस रहेगा कि ये पैसे का सोर्स जाना जाए और इसमें जो भी नक्सलियों को पैसा दिया है, इस संगठन को जिन्होंने पैसा दिया उन पर भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर सूचना कैसे प्राप्त हुई थी, आप सफलता कैसे मिली? इसमें मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी हमको कि इस जगह पर पंडरीपानी क्षेत्र में नक्सलियों ने अपना कुछ सामान छुपा के रखा है। तो वहां पर जाने के बाद कई जगह पे ये देखा गया और फिर वहां पर हमको एक डंप मिला। उस डंप में एक टिफिन के अंदर और कुछ प्लास्टिक की थैलियों के अंदर ये सारा चीज उसमें बरामद हुआ। सर, इसमें महिला अधिकारियों की भूमिका इसमें डीएसपी गरिमा दादर और बिना नवागढ़ चौकी प्रभारी, मैनपुर थाना प्रभारी और E30 की टीम भी शामिल थी। सर इसमें एक जो बड़ी बात आ रही है महिलाओं के लिए खास करके, तो ये इसमें महिला कुछ मुठभेड़ वगैरह हुए हैं क्या सर इसमें? इस डंप की रिकवरी में मुठभेड़ नहीं हुआ है, पर लगातार गरियाबंद पुलिस की कोशिश जारी है कि क्षेत्र में जितना भी नक्सल सूचना होता है उस पर हम लोग लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। महिला कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन करते हुए सतना जिले में 2.5 साल की मासूम बच्ची के दुष्कर्म की घटना की कड़ी निंदा की है। प्रदेश अध्यक्ष विभाग पटेल ने इसे अमानवीय और निंदनीय अपराध करार दिया और कहा कि प्रशासन महिला और बच्चों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बलात्कार की घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महिलाओं पर अत्याचार को लेकर क्या डिमांड है आपकी, क्या कहना चाहते हैं? आज हमारी मांग सरकार से ये है कि बच्चियों को एक सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। आखिर गौरवी की बात इन्होंने की थी, कहाँ गए वो गौरवी सेंटर? महिलाओं के लिए एक डेस्क स्थापित करने की बात थी। आज थानों में महिला डेस्कों पे सही तरीके से काम नहीं हो रहा है और आज स्थितियां ये हैं कि आज मध्य प्रदेश में लगातार नाबालिगों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मोहन यादव जी खुद गृह मंत्रालय रखे हैं, लेकिन बच्चियों पे कोई सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आए दिन हर जिले से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हम मोहन सरकार से इस्तीफे की मांग करते हुए गवर्नर साहब से ये कहना चाहते हैं कि आज लाडली बहना की बात करने वाली सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि बच्चियां आज इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिव अपनी शासकीयकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसे मोदी की गारंटी बताया था, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हुई है। इसी बीच पंचायत संचालय में सचिवों को 24 घंटे में हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया, जिससे सचिव संघ में आक्रोश फैल गया है। विरोध में सचिवों ने आदेश की कॉपी जलाकर प्रदर्शन किया है। जब तक हमारा एकमात्र मांग शासकीकरण पूरा नहीं होता, हम आंदोलन छोड़ने वाले नहीं। आदेश लेके ही रहेंगे। जब तक शासकीकरण का आदेश नहीं होगा, हम आंदोलन से उठने वाले नहीं। मोदी गारंटी में फेल साबित होंगे ही नहीं, क्योंकि हम आंदोलन में बैठे हैं और यहाँ से उठेंगे नहीं। जब तक हमारा शासकीकरण संबंधी आदेश जारी नहीं होता, तब तक हम नहीं उठेंगे और शासन को झुकना पड़ेगा, शासकीकरण का आदेश करना पड़ेगा। क्योंकि 4 दिन जब हम हड़ताल में है, 4 दिन में इतना कामकाज ठप पड़ गया है, शासन को इतना असर पड़ा है कि 4 दिन में उनको अल्टीमेटम देना पड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि पंचायत सचिव जो है शासन का एक अभिन्न अंग है और पंचायत सचिव के बिना शासन चल ही नहीं। एमपी के ग्वालियर से खबर है, जहां ग्वालियर एसपी निरंजन शर्मा ने कहा कि परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उनकी मां के द्वारा ट्रांसपोर्ट की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में फर्जी शपथ पत्र दिया गया था। दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया गया है। जांच के आधार पर दिया गया है। उस पर जो है, जो ट्रांसपोर्ट में आरक्षक सौरभ शर्मा था और उनकी मां द्वारा जो ट्रांसपोर्ट में इनके द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में फर्जी शपथ पत्र दिया गया था। उस संबंध में धारा 420 तथ्य छुपाने का अपराध पंजीबद्ध किया गया। सौरभ शर्मा और उनकी मां उमा शर्मा के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया धोखाधड़ी का। इनके द्वारा जो है शपथ पत्र दिया गया था अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कि इनके परिवार में कोई शासकीय सेवा में नहीं है, जबकि इनका बड़ा भाई छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवा में कार्यरत था।
सिरोल थाने में धारा 420, 181, 34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो ग्वालियर एसपी निरंजन शर्मा ने कहा कि परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा उनकी मां के द्वारा ट्रांसपोर्ट में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में फर्जी शपथ पत्र दायर किया गया था। दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया गया है। तो